तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई है। बड़ी खबर, यूपी में हार के बाद मायावती का एक्शन देखने को मिला है। तो हार के बाद मायावती का एक्शन हुआ है। बीएसपी ने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है। तो सभी प्रवक्ताओं को अपनी पद से उन्होंने हटा दिया है। मीडिया ब्रीफिंग ठीक ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। यूपी में हार के बाद मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है। उनका कहना है कि गलतियां लगातार की जा रही थी और ऐसे में मीडिया ब्रीफिंग में भी गड़बड़ हुई है। ठीक से ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि जिस तरीके से 10 तारीख को नतीजे आए, नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि बसपा की करारी हार देखने को मिली, जिसके बाद मायावती ने एक्शन लिया है। बीएसपी ने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया है। मीडिया ब्रीफिंग ठीक से ना होने पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नतीजे आए चुनावों के, और ऐसे में खास तौर पर बसपा की जो सीटें हैं वो बेहद कम रही, जिसके चलते परेशानी लगातार बनी हुई थी, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए खबर पर अपडेट के साथ। अनूप, जिस तरीके से मायावती ने बड़ा एक्शन ले लिया है, सभी प्रवक्ताओं को ही हटा दिया गया है, क्या कुछ जरा भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मायावती अब अपनी हार का मंथन कर रही हैं कि कहां से गलती हुई है। किस तरीके से उनका एक बयान भी आया था कि उनका जो प्रचार है वो समाजवादी पार्टी ने गलत किया है, वो भाजपा का बी टीम करके प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो मैसेज है वो गलत गया है, और मायावती इसमें कहीं न कहीं प्रवक्ताओं की भूमिका गलत मानती है, क्योंकि टीवी चैनल पर पैनल पर बैठकर अपना जो पक्ष बीएसपी का था वो अच्छी तरीके से नहीं रख पाए हैं। इसकी वजह से उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में जितने भी पैनलिस्ट थे, चाहे धर्मवीर चौधरी की बात करें, डॉक्टर एम एस खान की बात करें, या सुधीर भदौरिया की बात करें, या फैजान खान की बात करें, या फिर श्रीमती सीमा कुशवाहा, क्योंकि अभी भी हाल में ही राष्ट्रीय प्रवक्ता के वहां उस पद पे रखा गया था, इन सबको वहां पर बर्खास्त कर दिया गया है। और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बीएसपी की तरफ से किसी भी टीवी चैनल पर आप बात नहीं रख सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर से देखा जाए तो बीएसपी मीडिया से दूरी बनाती थी। बीएसपी में अगर कोई भी बयान जारी होता था तो मायावती खुद बयान जारी करती हैं, या फिर दूसरे नंबर पर पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जारी करते हैं। तो ऐसे में जो पिछला एक चला रहा था उनका ये अनुशासन वो बरकरार रखा है। शायद यही वजह मान रही मायावती कि जो पीडिया जो पैनल है उसको अभी तक खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल अनूप, क्योंकि जिस तरीके से मंथन करना जरूरी है, करारी हार हुई है, लेकिन मायावती ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मुस्लिम पक्ष अखिलेश यादव की तरफ चला गया है, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया, उससे भी खासी वो नाराज नजर आई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि मायावती इस चीज को मानती है कि जब लोकसभा चुनाव में मायावती और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, तो उस समय समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो बीएसपी की तरफ नहीं रुझान किया था। ये इसकी वजह से जो समाजवादी पार्टी जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया था। तो अब मायावती पूरी हार का आकलन किया है कि आखिर भाजपा की तरफ जो बेस वोटर था बीएसपी का, जो हमेशा रहता है, पिछले जब मोदी मैजिक हुआ करता था 2014 और 17 की बात करें, तब भी मायावती का जो वोटर है उनको मिला था पूरा। इस बार करीब 10% जो वोटर है वो भाजपा में शामिल हो गया, यानी कहीं न कहीं मायावती से चूक हुई है। क्या आपने वो वोटरों को रोक नहीं पाई है, या फिर जो उनका कहना है कि जो प्रचार गलत तरीके से किया गया, ये तमाम जो चीजें हैं उस पर मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं मायावती ये जो अभी विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो अपनी जो एक अच्छी जीत हासिल की थी बिल्कुल, लेकिन अनूप फिर एक बार फिर मायावती बिल्कुल, लेकिन अनूप जिस तरीके से प्रवक्ताओं को भी हटाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मायावती की तरफ से और भी कार्रवाई की जाएंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मंथन का दौर है। कहां से गलती हुई, क्या वो जो कोऑर्डिनेटर थे वो ठीक से सर्वे नहीं कर पाए, क्या मायावती के पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं थे, क्या उनको जो रिपोर्ट जो मिली है वो पूरी तरीके से सही नहीं मिली है, कहाँ गलती किसकी रही है। तो ये सब तमाम चीजों एक मंथन का पहलू है। इसके बाद भी हो सकता है जिला अध्यक्ष या फिर कोऑर्डिनेटरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये तमाम जो चीजें हैं अभी इसमें कयासी हम कह सकते हैं, क्योंकि मायावती जो करती हैं वो एक निष्पक्ष करती है, या फिर उनके जो अनुशासित पार्टी है उसको देखकर करती हैं।
पहली कार्रवाई हुई, अब अगली कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए सभी को कि किस तरीके से मायावती अपने पार्टी को हार की तरफ ले जाती हुए देख रही, तो क्या कुछ उसमें निकल के आया है। जी चलिए ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी जानकारी है, मीडिया ब्रीफिंग ठीक से ना होने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्वीट आप देख पा रहे हैं मायावती का। यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देश में जो जातिवाद घृणा रवैया अपनाकर अंबेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वह किसी से भी छुपा नहीं है। इस स्थिति में पार्टी प्रवक्ताओं की भी जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाएगी। इसलिए पार्टी के सभी प्रवक्ताओं श्री सुरेंद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, एसएच खान, फैजान खान, सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो मायावती की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। मीडिया ब्रीफिंग ठीक से ना होने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में मायावती अभी और भी एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि फिलहाल अभी प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है। मीडिया डिबेट में कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की बात यहां पर कह दी गई है।